438 डेज 438 डेज जो कि ऑलमोस्ट एक साल जितना होता है। एंड इतने दिनों तक ये आदमी पैसिफिक ओशन के बीच में फंसा हुआ था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन भी है। एंड हाँ, ये कोई फिक्शन स्टोरी नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ जोसे साल्वाडोर। ना कोई इंजन, ना कोई नेटवर्क, और सबसे इम्पोर्टेंट ना कोई भी रेस्क्यू टीम। सिर्फ एक छोटी सी बोट और उसके आसपास 6700 माइल्स का खाली पैसिफिक ओशन। नवंबर 2012 मेक्सिको के कोस्ट पे एक एक्सपीरियंस फिशरमैन रहता है, जोसे साल्वाडोर। सी उसके लिए फेयर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो उसका डेली रूटीन बन गया था। वो सालों से शार्क्स पकड़ रहा था और 2-3 दिन के लिए फिशिंग ट्रिप्स पे भी निकल जाता था वो, जो उसके लिए एकदम नॉर्मल था। वो स्टॉर्म्स को भी हैंडल कर लेता था एंड लॉन्ग आवर्स समुद्र के बीच में भी वो रह लेता था, जो कोई भी बड़ी डील नहीं लग रही थी। और ना ही उसको सी में कोई भी डेंजर महसूस होता था। उसके लिए सी एक लाइफस्टाइल बन गया था। उसको लगता था कि वो समुद्र को बहुत अच्छे से जानता है, और शायद यही उसकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक भी थी। एक दिन उसे डीप सी फिशिंग के लिए जाना था, जो कि 30 आवर्स की ट्रिप थी। सब रेडी हो गया था, बोट, फ्यूल, आइस बॉक्स और साथ ही फिशिंग नेट्स। बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसका रेगुलर पार्टनर उस दिन नहीं आया था। और नॉर्मली अगर कोई और फिशरमैन होता तो वो ट्रिप को कैंसिल कर देता या फिर वो उसे पोस्टपोन कर देता आगे के लिए। लेकिन जोसे को पैसा चाहिए था, और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस। तो उसने बीच पे काम कर रहे एक रैंडम लड़के को पूछा कि क्या वो उसके साथ ट्रिप पे चलेगा। एंड ऑफ कोर्स उसने पैसे भी ऑफर किया होगा। एंड उस लड़के का नाम था एजिक्वेल कॉर्डोबा, यंग और साथ ही इनएक्सपीरियंस्ड। उस बंदे को सी का जीरो एक्सपीरियंस था। जोसे ने उसका सरनेम तक नहीं पूछा था और दोनों निकल गए थे। इनिशियली सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, उन्हें फिशेज मिल रही थी और वो शार्क्स भी पकड़ रहे थे। बोट एकदम भर रही थी फिशेज से, ऑलमोस्ट 1000 पाउंड की फिश कलेक्ट कर लिए थे दोनों ने। लेकिन फिर जोसे ने होराइजन पे कोई डार्क क्लाउड नोटिस किया था। स्टॉर्म आ रहा था, लेकिन जोसे ने सोचा कि थोड़ा और रिस्क ले लेते, क्योंकि बहुत अच्छा कैच मिल रहा था। उन्हें बहुत सारी फिशेज मिल रही थी एंड वो लोग वहीं पे रुक गए थे। एंड थोड़े घंटों बाद ही ओशन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। वेव्स एकदम वायलेंट होने लग गई थी, बोट उछल रही थी हवा में, और हवा इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि कंट्रोल एकदम मुश्किल हो गया था। जोसे फाइनली बोला कि वापस चलना चाहिए अभी, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। उनकी बोट ऑलरेडी उनका जो कोर्स था जहाँ पे उन्हें फिशिंग करनी थी, उससे ड्रिफ्ट होकर दूर निकल गई थी। और यही बस नहीं था, फिर एक मैसिव वेव डायरेक्टली क्रैश कर थी उनके इंजन के ऊपर। इंजन पूरी तरह से फ्लड हो गया था और इंजन डेड हो गया था। एंड देयर वॉज कम्प्लीटली साइलेंस। बस हवा की आवाज आ रही थी और समुद्र की आवाज आ रही थी। तुम लिटरली ओशन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि कब ओशन शांत होगा जिससे आप वहां से निकल पाओ। और वो स्टॉर्म भी अगले 5 दिनों तक चल रहा था। यस, 5 दिन। उन दोनों ने कंटिन्यूसली बोट से पानी बाहर फेंका था, वरना बोट भी सिंक हो जाती। और फिशेस की बात करूँ तो उन्हें सारी की सारी फिशेस जो लोगों ने पकड़ी थी वो समुद्र में फेंकनी पड़ी थी। और फिशिंग इक्विपमेंट भी ऑब्वियसली उन लोगों ने फेंक दिया था। जोसे ने लास्ट मोमेंट पे रेडियो पे कॉल भी किया था अपने बॉस को, ये बताने के लिए कि हम लोग लॉस्ट हो चुके हैं एंड हम खो गए पूरे समुद्र के बीच में। फिर वो रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई थी। और उसके बाद फिर कंप्लीट आइसोलेशन। जब स्टॉर्म फाइनली खत्म हुआ था, जोसे ने अपना अराउंड देखा और फिर उसी मोमेंट पे उसे समझ गया था कि हम सच में लॉस्ट हो गए। अब नो लैंड, नो शिप्स, नथिंग, सिर्फ एंडलेस ब्लू वाटर। पहले कुछ दिन तो ऑब्वियसली उन लोगों के पास होप थी कि रेस्क्यूअर्स आएंगे वहाँ पे, बट फिर वो डेज वीक्स में कन्वर्ट हो गए थे और फूड भी उन लोगों का खत्म होने लग गया था। और फूड के साथ साथ वाटर भी खत्म हो गया था उनका। एंड ऑब्वियसली वो सी का पानी नहीं पी सकते, चाहे उन्हें कितनी भी प्यास लगे। वो लोग की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनकी टंग भी स्वेल होने लग गई थी, उनका बोलना भी मुश्किल हो गया था और साथ ही बॉडी भी वीक हो गई थी। बट फिर लकीली उनके लिए वहाँ पे थोड़ी सी रेन हो गई थी और फिर वो लोग रेन वाटर को कलेक्ट करने लगे थे प्लास्टिक बॉटल्स में। लेकिन वाटर इनफ नहीं था, फूड उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्हें जो भी मिल रहा था वो खाना स्टार्ट कर दिए थे। रॉ फिश, रॉ बर्ड्स और साथ ही सी टर्टल्स भी। जो से टर्टल्स को बेर हैंड से पकड़ सकता था, उनका ब्लड निकाल के वो बॉटल में कलेक्ट कर लेता था, जिससे वो दोनों टर्टल्स के ब्लड को पी के सर्वाइव कर पाए। कभी कभी शार्क्स बोट के आसपास आ जाते थे, जिसे जो से डायरेक्टली अपने हाथों से भी पकड़ सकता था उसके एक्सपीरियंस की वजह से। वो लोग रॉ शार्क के लिवर भी खाते थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और जब कुछ भी नहीं मिलता था वो अपना यूरिन तक पी लेते थे। लेकिन फिजिकल स्ट्रगल से ज्यादा डेंजरस था मेंटल ब्रेकडाउन। बोट टाइनी थी और गर्मी एकदम अनबेरेबल थी उन दोनों के लिए। वो जो छोटा सा आइस बॉक्स होता है ना जिसके अंदर मच्छियों को रखते हैं, वो दोनों इसी आइस बॉक्स को घंटे तक चिपक के रहते थे गर्मी और सनलाइट को अवॉइड करने के लिए। उनके साथ हर एक चीज हो रही थी, क्लॉस्ट्रोफोबिया, स्वेट, हंगर और साथ ही टेरिफाइड। और फिर ऑब्वियसली नेचुरली फाइट चालू होने लग गई थी वहाँ पे। जो से एग्रेसिव था और पार्टी टाइप वाला बंदा था, एंड कॉर्डोबा डीपली रिलीजियस था। उसे लगने लग गया था कि गॉड हमें पनिश कर रहे हैं एंड ऑल। जो से उसको काम करता रहता है, उसे काम करते रहता है, उसे साथ ही स्टोरीज भी सुनाता है। वो उसे बोलता है कि शोर पे पहुंच के हम टाकोस खाएंगे। वो फेक फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे सिर्फ मेंटली सर्वाइव करने के लिए। कभी वो लोग स्टार्स को देखते थे तो कभी वो लोग सॉन्ग्स गाते थे, कभी वो लोग प्लेन्स को देख के इमेजिन करते थे कि पैसेंजर्स के बीच में क्या चल रहा होगा। बिकॉज रियलिटी एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उन लोग के लिए। उन्होंने बर्ड्स पकड़ के खाया था एक, लेकिन उसमें से एक बर्ड ने पॉइजनस स्नेक को खा रखा था और कॉर्डोबा सीरियसली सिक हो गया था उसकी वजह से। वो ऑलमोस्ट मर ही गया था उसकी वजह से।
उसके बाद उसने खाना कंप्लीटली अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। उसे डर लगने लग गया था कि वो कुछ भी खाएगा तो वो मर जाएगा यहाँ पे। जो उसे फोर्स भी कर रहा था, उसे एक बेबी की तरह फीड भी करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कॉर्डोबा मेंटली पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था और स्लोली फिर इसकी वजह से वो स्टारवेशन से मरने भी लग गया था। एंड फिर फाइनली 4 months आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, कॉर्डोबा डाइड। उसकी लास्ट रिक्वेस्ट थी कि प्लीज मेरे बॉडी को मत खाना। इमेजिन दैट सेंटेंस। इंसान को पता है कि वो मरने वाला है और उसका सबसे बड़ा फियर ये है कि उसका दोस्त उसकी बॉडी को खा सकता है सर्वाइव करने के लिए बस। कॉर्डोबा मर गया था एंड नेक्स्ट फ्यू डेज तक जोसे उसकी बॉडी से बात कर रहा था, उसे क्वेश्चन पूछता रहता था जैसे कि वो अभी भी अलाइव हो, क्योंकि लोनलीनेस इंसान के दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देती है। लेकिन कॉर्डोबा की बॉडी पर्पल होने लग गई थी और साथ ही उसे स्मेल आना भी चालू हो गया था। और फिर जोसे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने इस बॉडी को नहीं हटाया तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, तो उसने क्वाइटली उसके कॉर्प्स को ओशन में स्लाइड कर दिया था। और अब उस मोमेंट के बाद जोसे ऑफिशियली अलोन था, कंप्लीटली अलोन इन द मिडल ऑफ पैसिफिक ओशन। जिसके बाद अगेन मंथ्स पास होने लग गए थे। यस, आपने सही सुना, मंथ्स, महीने गुजर गए थे। वो बर्ड्स को पकड़ता था, फिश को पकड़ता था और साथ ही रेन वाटर कलेक्ट करता था। कभी कभी वो बस स्काई को देखते रहता था। उसने टाइम भी काउंट करना बंद कर दिया था। उसको पता ही नहीं था कि कितने दिन हो गए उसको घूमे हुए। एक पॉइंट पे तो उसने एक स्मॉल बर्ड को पेट भी बना लिया था। उसका नाम उसने रखा था पांचो, बिकॉज ऑब्वियसली उसे किसी तो लिविंग थिंग की कंपनी चाहिए थी यहाँ पे। लेकिन इवेंचुअली फूड भी खत्म होने लग गया था और इमेजिन एक दिन उसे फिर पैंचो को भी खाना पड़ गया था, उसका लास्ट लिविंग फ्रेंड। 438 डेज लेटर जोसे ने डिस्टेंस में एक लैंड देखा था। पहले तो उसे लगा कि यह हेलुसिनेशन है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली में एक आइलैंड था, मार्शल आइलैंड, 6700 माइल अवे फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। जोसे बोट से कूद गया और स्विम करने लग गया। वीक बॉडी, स्वोलन एंकल्स और कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन कैसे भी वो तैर तैर के शोर तक पहुंच गया था लाइव। जब लोकल ने उसे देखा, वो ऑलमोस्ट एक वाइल्ड एनिमल जैसा लग रहा था। लॉन्ग बियर्ड, डिस्ट्रॉयड बॉडी और साथ ही सनबर्न स्किन। वो स्पेनिश में चिल्ला रहा था, लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि नोबडी इवन अंडरस्टूड स्पेनिश देयर। डॉक्टर शॉक हो गए थे बिकॉज मेडिकली वो सर्वाइव करना ही नहीं चाहिए था वहाँ पे। 438 दिन वो भी ओशन में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लोगों ने तो उसकी स्टोरी बिलीव भी नहीं किया। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उसने डेफिनेटली अपने पार्टनर को ही खा लिया होगा मार के, लेकिन जो से आज तक वो डिनाई करता है। और ऑनेस्टली शायद स्कैरियस्ट पार्ट सर्वाइवल नहीं था। स्कैरियस्ट पार्ट ये था कि वो आदमी फिजिकली तो बच गया, लेकिन मेंटली वो नहीं बच पाया। समुंदर का खौफ उसके अंदर ही रह गया और आज भी टिल डेट उसे पानी से डर लगता है और साथ ही उसके सपनों में भी समुंदर उसे डराता है। बट स्टिल ये सर्वाइवल स्टोरी बहुत ज्यादा एपिक थी। तो होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय।